बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 13 थ्योरम 13.4 एंड रिव्यू एक्सरसाइज। थ्योरम 13.4 में स्टेटमेंट है आपके पास, फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड ए लाइन द परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। कि अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन हम ड्रा करें, सपोज़ यहाँ पे जो आपको दिया गया है एक्स वाई, कि ठीक है उसके आउटसाइड पे कहीं पे भी अगर हम एक पॉइंट ले लें तो उस पॉइंट का जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उस पॉइंट से उस लाइन के ऊपर, तो कहती है कि ये प्रूफ करे कि वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप गिवन में देखिए, गिवन आपको क्या है कि के टू एल जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई के ऊपर। एक्स वाई आपके पास एक लाइन है, ठीक है, तो ये के एल जो है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलरली बाइसेक्शन हुई है, यानी कि उसका परपेंडिकुलर लाइन है, और यही हमें प्रूव करना है कि यह सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, वेयर के इज़ द पॉइंट आउटसाइड एक्स वाई। अब ये के जो है ये इस एक्स वाई का आउटसाइड पे कहीं पे एक पॉइंट है। ठीक है, ये आउटसाइड पे है ना, हमारे पास एक्स वाई के ऊपर कहीं पे आउटसाइड पे एक पॉइंट है जिसका नाम के है। सही है, और प्रूफ क्या करना है कि मेजर ऑफ के टू एल इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम के टू एक्स वाई। हमें क्या प्रूफ करना है कि के टू एल जो है वो एक्स वाई के ऊपर बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसका जो डिस्टेंस है एक्स वाई के ऊपर वो सबसे शॉर्टेस्ट है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। आसान थ्योरम है और इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर लेते हैं कि पॉइंट टेक ए पॉइंट एम, हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका नाम एम हो। देखो हमने एक्स वाई में एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, एक्स वाई पे कहीं पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या लिया है, एक पॉइंट लिया है एक्स वाई के ऊपर, उस पॉइंट का नाम एम है। सही, देखो टेक ए पॉइंट एम ऑन एक्स वाई अदर देन एल, एल के अलावा, एल तो आपको पता है एक्स वाई के ऊपर के एल, एल जो है वो एक्स वाई का मिड पॉइंट है। के एल इस एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलरली बाइसेक्शन हुई है और एल जो है वो एक्स वाई का मिड पॉइंट है। तो इस एल के अलावा एक्स वाई लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लिया जिसका नाम एम है। ठीक है, यह हमने क्या किया, यह हमने कंस्ट्रक्शन की। जॉइन एम टू के, जॉइन एम टू के। अब इस एम को जो हमने एक्स वाई के ऊपर लिया है इसको के के साथ जॉइन करना है, और के आउटसाइड पे कोई एलिमेंट है। सही है, ट्राइंगल के एल एम इज़ फॉर्म्ड। जब हमने के को एम के साथ मिलाया तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गया। देखिए के एल एम, एक ट्राइंगल बना ना हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि हमारे पास के एल जो है वो इस ट्राइंगल में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि हमने एक एल लिया। ठीक है, और फिर इसी लाइन पे एक और पॉइंट लिया जिसका नाम एम है। हमने पहले इन दोनों को मिलाया, ये आपके पास परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन है। सही है, फिर हमने इस के को एम के साथ मिलाया, ये भी हमने उसी पॉइंट से मिलाया। लेकिन प्रूफ हमें क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम इसकी प्रूफ की तरफ आते हैं। अब ये हमारे पास देखिए इन ट्राइंगल के एल एम, हमने ये ट्राइंगल बनाया के एल और एम। सही है, तो मेजर ऑफ एंगल 1 जो है वो आपके पास क्या है, इक्वल टू 90। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 ही बनेगा, ये तो आपको पता है। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास एक्स वाई, एक्स लाइन के ऊपर वाई जो लाइन है, वाई एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्शन होती है, वहाँ पे मस्ट 90 का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये वो क्या कह रही है, कह रही है कि मेजर ऑफ एंगल 1, जो यहाँ पे एंगल 1 है वो इक्वल टू 90 है, और ये हमें गिवन है क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कहा, परपेंडिकुलर इज, परपेंडिकुलर जहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ता है जो लाइन वहाँ पे 90 का एंगल मस्ट बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास 90 और ये हमें गिवन है। ठीक है, इसके बाद वो क्या कह रही है कि देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल 1 ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल 2। देखो मेजर ऑफ एंगल 1 ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल 2, क्यों,
ये क्यों बड़ा है और ये क्यों छोटा है? कहती है कि ओनली वन एंगल कैन बी राइट एंगल इन द ट्राइंगल। कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें सिर्फ एक एंगल ऐसा होगा जो 90 का होगा। दो दफ़ा हमारे पास, अब ऐसा नहीं हो सकता कि एंगल 1 भी आपके पास 90 हो और एंगल 2 भी आपके पास 90 हो। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे पास किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ एक ही मर्तबा यानी ओनली वन टाइम हमारे पास 90 का एंगल बन सकता है, उससे ज़्यादा हमारे पास 90 का एंगल नहीं बन सकता, तो वो 1 पे बनता है। तो अगर ये 90 का है तो पूरे ट्राइंगल में जितने भी एंगल हैं उन सबको सम करने से 180 बनता है। ये कंफर्म है हमें। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल में तमाम ट्राइंगलों को अगर हम जमा करें तो वो हमारे पास 180 बनता है। तो ये अकेला 90, तो हमारे पास रह गया 90। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो M में बन रहा है और जो K में बन रहा है वो दोनों 90 से छोटे होंगे। क्यों छोटे होंगे? क्योंकि एक मरतबा 90 बन गया और हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं और उन 3 एंगलों को जमा करें, उसका सम 180 से ज़्यादा नहीं आता, 180 आता है। ठीक है कि नहीं है? तो जब 180 आता है तो उसका मतलब है ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 से छोटे होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो आपके पास यहाँ पे वो आपको यही कह रही है कि मेजर ऑफ एंगल 1 ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल 2। सही। रीज़न क्या लिखा कि ओनली वन एंगल कैन बी ए राइट एंगल इन ए ट्राइंगल। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 का जो एंगल बनेगा वो सिर्फ एक टाइम पे बन सकता है। ठीक है। और मेजर ऑफ के एम ग्रेटर देन मेजर ऑफ के एल। मेजर ऑफ के एम ग्रेटर देन मेजर ऑफ के एल। तो पिछले जो थ्योरम मैंने करवाए हैं उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जिस जगह पे आपके पास बड़ा एंगल बनता है उसके अपोजिट जो लाइन होती है वो सबसे लंबी लाइन होती है। ठीक है, ये पिछले थ्योरमों में हम पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे 90 का एंगल बनता है तो उसकी अपोजिट साइड जो है वो तो ये है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास के एम की जो लेंथ होगी वो बड़ी होगी ना कि एल की लेंथ से होगी। सही है, ये हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं। सही है, तो ये तो उस कॉन्सेप्ट से हमने ले लिया। सही, हमने सामने क्या लिखा कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, जहाँ पे ग्रेटर एंगल बनता है उसके अपोजिट साइड जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, इस बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि वो बड़ी है, ये छोटी है। ठीक है, फिर मेजर ऑफ के एल लेस देन मेजर ऑफ के एम। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपको आता है, 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई और इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये 7 चैप्टर में आप लोग कर चुके हो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है। सही है, 6 में नहीं, सॉरी 7 चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम किसी भी एलिमेंट को उसकी जगह से हिला के दूसरी जगह पे रख लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर ग्रेटर है लेस हो जाती है, लेस है ग्रेटर हो जाती है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी के लिए होता है, इक्वलिटी के लिए नहीं होता। इक्वलिटी में तो हमारे पास इक्वलिटी आ जाती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाते हैं, उसमें तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनइक्वलिटी की बात है तो अगर हम इसको उठा के यहाँ पे रख दे और इसको उठा के यहाँ पे रख दे, अब देखिए मैंने क्या कर दिया, के एल लिखा है तो वो ये ग्रेटर देन का जो साइन है, इनइक्वलिटी जो है वो चेंज होकर लेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो देखें, सिमिलरली इट कैन बी प्रूफ डेट द डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम एनी पॉइंट टेकन ऑन एक्स वाई एक्सेप्ट एल विल बी ग्रेटर देन के एल। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस एल के अलावा कहीं पे भी इस एक्स वाई के ऊपर पॉइंट ले लें और फिर उसको जो आउटसाइड पे लाइन जो पॉइंट पड़ा है उसके साथ मिलाए तो उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, वो इससे उसकी जो लेंथ है वो बड़ी होगी। अगर हम इस साइड पे सपोज करें, यहाँ पे एंड ले लेते हैं, इसको इसके साथ मिला लेते हैं तो 90 का एंगल यहाँ पे बनता है। तो जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है उसके अपोजिट साइड जो है वो बड़ी होगी। तो अगेन ये साइड हमारे पास बड़ी हो रही है, लेकिन हम एक्स वाई पे इस लाइन के अलावा कहीं पे भी पॉइंट ले लें और उस पॉइंट को जो आउटसाइड पे जो पॉइंट पड़ी हुई है उसके साथ मिलाए, कोई भी ट्राइंगल बनाए, लेकिन वो हमेशा क्या होगी, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास प्रूफ हो गया क्योंकि हमने m लेके देख लिया है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हेंस परपेंडिकुलर के एल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट के फ्रॉम एक्स वाई। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारे पास के टू एल जो है वो एक्स वाई के ऊपर सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और यही हमें प्रूफ करना था।
ठीक है, ये हमारा लास्ट थ्योरम था। अब हम आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज को आप एक नज़र देख लीजिए। आपके पास क्या है, देखिए सारा पूरा चैप्टर ही मैंने करवा दिया है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल मेजर 120। किसी भी ट्राइंगल के एक्सटीरियर जो एंगल हैं वो आपके पास 120 है, ठीक है। एक्सटीरियर का मतलब होता है एंगल से एंगल बाहर बनने वाले एंगल, सही है। इफ measure of one of it is remote interior angle is 40, the measure of the second angle। अगर आपके पास उस एंगल में, उस ट्राइंगल में कोई भी एक इंटीरियर एंगल जो है वो आपके पास 40 हो, तो फिर कहती है कि सेकेंड एंगल आप फाइंड आउट करें। आसान अल्फाज में, अगर आपके पास ये 120 है तो इसमें से आप देख ले कौन सा एंगल है जिसको हम 40 के ऊपर जमा करें 180 आ जाए। आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं तो आपके पास वो सेकेंड एंगल जो है वो आपके पास 80 आ रहा है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका यहाँ पे मैंने बना के आपको दिया है, रफ सा मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है जो आपके पास A है, B है और C है, और A पे 90 का एंगल बनता है, जहाँ पे परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन होती है, हमने थ्योरम में पढ़ लिया है, वहाँ पे 90 का एंगल बनता है। और फिर कहती है एंगल B में जो है 53 एंगल बनता है, तो B में 53 एंगल, और फिर C में जो है 37 का एंगल बनता है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर कहती है विच एक्सप्रेशन सही करेक्टली रिलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आप देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे 90 का एंगल बनता है। लास्ट वाले थ्योरम को ही आप ज़रा देख लें तो आपको ये समझ आ जाएगी। अगर यहाँ पे 90 का एंगल बनता है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर C को मैंने करेक्ट किया हुआ है कि AB की जो लेंथ होगी, ये AB की जो लेंथ है वो लेस होगा AC की लेंथ से, सही है। और AC की जो लेंथ है वो लेस होगा BC की लेंथ से, क्योंकि 90 का एंगल यहाँ पे बनता है और जहाँ पे 90 का एंगल बनता है उसके अपोजिट साइड बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर C जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इन द फिगर P lies outside AB। ये भी लास्ट वाला थ्योरम जो अभी मैंने करवाया है उसको देख ले। measure PR will be the shortest distance if measure PRA is। तो यहाँ पे देखिए कहती है कि अगर आपके पास AB एक लाइन है, सही है, मैंने यहाँ पे रफ से बनाया है, कहती है कि आप बताएं कि उसमें जो है P to R जो है AB के ऊपर कोई भी हमने एक पॉइंट लिया है आउटसाइड पे जिसका नाम P हो, मैंने यहाँ पे P रख दिया। अब उसको अगर हम मिला दें इस लाइन के ऊपर, आप उसको परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन करें और इसको R का नाम दे दे, तो फिर बताए कहते कि उसमें कौन सा एंगल बनेगा। तो थ्योरम में आपने पढ़ लिया कि उसमें हमेशा 90 का एंगल बनता है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर D जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर इन द फिगर, ये जो फिगर बना के आपको दिया है कहती है उसमें आप देख लें, कहती है कि द पॉइंट के आउटसाइड XY, सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब आप इस ट्राइंगल में देखिए कहती है कि उसमें एक यहाँ पे इस लाइन पे पॉइंट लिया हुआ है, एक C में लिया हुआ है, एक D, बहुत सारे पॉइंट लिया हुआ है, लेकिन कहती है कि उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। तो हमें पता है कि जहाँ पे परपेंडिकुलरी बाइसेक्शन हुई है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो वो लाइन हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ KB है, ठीक है। तो आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर D जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 है, मेजर ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 10 and 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इट इज़ थर्ड साइड। एक ट्राइंगल है जिसके 2 साइड आपको गिवन हैं, एक साइड आपको 14 दिया गया है, दूसरा आपको 10 दिया गया है, और फिर कहती है उस ट्राइंगल के थर्ड साइड आप फाइंड आउट करें। जब भी हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के 2 एंगल दिए गए हो तो थर्ड एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, या उसकी साइड फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, फिथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास ऐसे ही ट्राइंगल दिया गया हो तो उसकी साइड फाइंड आउट करने के लिए हीरोज़ फार्मूला जो 8 लेवल में आप लोगों ने पढ़ा है वो हम यूज़ करके उसके साइड फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताया है कि देखो ये कह रही कि एक ट्राइंगल है आपके पास, उस ट्राइंगल के एक साइड 14 है और दूसरी साइड आपके पास 10 है, तो उसके थर्ड साइड आप फाइंड आउट करें। तो हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है, फिथागोरस थ्योरम को अब यूज़ करें कि अगर आपके पास ये हमने थ्योरम भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी एक ट्राइंगल है जिसके 2 साइडों को अगर हम प्लस करें तो वो उसकी थर्ड साइड से बड़ी हो जाती है कि नहीं, थ्योरम हमने पढ़ा है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसमें ये साइड 10 है और ये साइड 14 है, इन दोनों को जमा करेंगे तो वो थर्ड साइड से बड़ी होनी चाहिए, है कि नहीं।
अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखिए, आपके पास 2 आती है। 10 और 14 को जमा करें, उससे तो बहुत बड़ा आ रहा है, लेकिन 4 भी ऐसा एलिमेंट है जो ये उसके करीब करीब नहीं है, तो हमारे पास इन दोनों को जमा करने से 24 आता है। 10 और 14 को जमा करें 24 आता है। जब 24 आया है तो 24 के बाद हमारे पास 22 ही ऐसा एलिमेंट है जो थर्ड साइड हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को जमा करने से 24 आता है, तो 24 तो नहीं आ सकता क्योंकि 24 आता है दोनों को जमा करने से। तो 4 और 2 जो है वो बहुत छोटे एलिमेंट हैं, सही है। तो हम इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो हमारे पास 22 मीन के सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल आपको दिया गया है जो कि ए बी और सी इसका नेम है। एंगल ए में जो है वो 50 का एंगल बना रहा है, एंगल बी जो है 30 का एंगल बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सही है। अगर एंगल ए जो है वो 50 है और एंगल बी जो है वो 30 है, जहाँ पे बड़ा एंगल बनता है उसकी अपोजिट साइड जो है वो लंबी हो जाती है, उसकी अपोजिट साइड जो है वो लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो इन ऑप्शनों में से आप ज़रा देखिए कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। तो मेजर ऑफ बी सी जो है वो ग्रेटर होगा, वो ग्रेटर नहीं हो सकता। बी सी जो है वो आपके पास क्या होगा, सी बी सी ग्रेटर होगा ए बी से, नहीं, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि बी सी जो है वो लेस होगा सी ए से। क्यों, हमारे पास बी सी जो है 50 का एंगल यहाँ पे बन रहा है तो उसकी अपोजिट साइड लंबी होनी चाहिए, तो सी बी जो है वो ग्रेटर होगा ए सी से, बी सी ग्रेटर होगा ए सी से। तो हमारे पास इसमें वो ऑप्शन नहीं है, सी ए है, सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप ज़रा देखिए, Which of the following represent this side of a triangle? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कहती है कि आप बताओ ये कौन सा जो है इन चारों में से ऐसा आपके पास ट्राइंगल के साइड हैं जो आपके पास सही साबित होंगे। सही साबित होने का क्या मतलब है कि अगर हम इसके ऊपर फिथागोरस थ्योरम जो है इसको अप्लाई करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। अगर हम इसको हाइपोटेनस ले लेते हैं, 5 सबसे बड़ा है तो वो हाइपोटेनस साइड होगा, तो 5 5 0 25, यहाँ पे 3 के ऊपर स्क्वायर ले लेंगे तो 3 3 0 9, 4 4 0 16, इन दोनों को जमा करें देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आता है। बाकी अगर हम इसको लेंगे ना तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगे, तो जहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आता वहां पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा किसी भी ट्राइंगल को, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्राइंगल के एल एम, आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम के एल और एम है, और के पे जो है वो आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है, 45 बन रहा है, एल पे जो है वो 55 बन रहा है, और एम में जो है वो 80 बन रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कौन सा होगा। तो आपके पास जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि 80 के जो साइड वाला जो होता है लॉन्गेस्ट साइड, वो कह रही है कि लॉन्गेस्ट, तो यहाँ पे 80 का एंगल बन रहा है तो उसके सामने वाली जो लेंथ है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी, तो यहाँ पे के एल जो है वो इसमें लॉन्गेस्ट है, हमारे पास सबसे लंबी लाइन जो है वो के एल है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है।